शाहजहां जो मुगल एम्पायर का 5वां बादशाह था, जिसने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया, जिसे सच्ची प्यार की निशानी मानी जाती है। शाहजहां के दौर में मुगल सल्तनत दुनिया के अमीर देशों में से एक था, क्योंकि शाहजहां के दौर को मुगल सल्तनत का गोल्डन एज कहा जाता था। मुगल बादशाह शाहजहां इमारतें बनवाने का बड़ा शौक था। उसने ताजमहल, लाल किला और जमा मस्जिद के इसके अलावा मुगलों के दौर में बने लगभग आधे से ज्यादा इमारतों को सिर्फ शाहजहां ने ही बनवाया था। अगर आप इनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इन्हें मुगल बादशाह शाहजहां ने ही बनवाया था। यह उसकी खूबसूरती को और भी निखारा था। शाहजहां जहांगीर का तीसरा बेटा था। उसकी पैदाइश राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई से 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ। जिस तरह उसके वालिद जहांगीर एक राजपूत रानी के पेट से पैदा हुए थे, ठीक उसी तरह शाहजहां भी एक राजपूत रानी के पेट से जन्मा था। उसके बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम अपने बाकी भाइयों में से सबसे ज्यादा काबिल, होशियार और बहादुर था। शाहजहां की परवरिश अकबर की बेगम रुकैया सुल्तान बेगम ने किया। 20 साल की उम्र में मीना बाजार में शाहजहां की मुलाकात अर्जुमन बानो बेगम से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों को मोहब्बत हुई और 1612 में दोनों की शादी कर दी गई। अर्जुमन बानो बेगम, जिसे इतिहास में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, जिनके याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। मुमताज महल आसफ खां की बेटी थी। आसफ खां जो नूरजहां का भाई था। इस तरह मुमताज महल नूरजहां की भतीजी हुई। शादी के बाद मुमताज महल शाहजहां की सबसे चहेती बेगम बनी। शाहजहां ने मुमताज महल को सल्तनत में तमाम ओहदे दिए थे। जसवंत लाल अपनी किताब में लिखते हैं कि शाहजहां ने मुमताज महल को पातशाह बेगम, मलकाए जहां, मलकाए उज्जमा और मलकाए हिंद जैसे तमाम ओहदे और पावर दिए थे। शाहजहां मुमताज से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह एक भी पल मुमताज को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। इसी बीच 17 जून 1631 का वो दिन था जिस दिन मुमताज महल की मौत हुई। साल था 1631 का। डेक्कन यानी साउथ इंडिया में जहां खान लोधी के विद्रोह को कुचलने के लिए शाहजहां को आगरा से 787 किलोमीटर दूर जाना था। शाहजहां भी एक पल के लिए मुमताज महल को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुमताज महल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उस दौरान मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। हालांकि इससे पहले मुमताज महल ने 13 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन 14वें बच्चे की पैदाइशी के वक्त मुमताज महल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। शाहजहां को इस बात की सूचना मिली, लेकिन वो इस वक्त मुमताज महल से मिलने न आ पाया। वह उस विद्रोह को कुचलने की प्लानिंग कर रहा था। मुमताज महल मंगलवार सुबह से बुधवार के आधी रात तक दर्द से परेशान रही। शाही हकीम वजीर खां के अलावा और भी कई हकीम वहाँ मौजूद थे। वो पहले भी मुमताज महल के बच्चों की पैदाइश के वक्त उनके साथ रहे। आखिरकार 30 घंटे के जद्दोजहद के बाद मुमताज महल ने एक बच्ची गौहर आरा को जन्म दिया। लेकिन अब मुमताज महल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह बुरी तरह कांप रही थी। शाहजहां मुमताज महल के पास ही आ रहे थे, तभी कुछ बांदियां वहाँ आई और शाहजहां से बोली, बच्ची को जन्म देने के बाद थकान की वजह से वो नींद में है, उन्हें परेशान न किया जाए। ये सुनने के बाद शाहजहां अपनी कमरे में चला गया। रात काफी हो चुकी थी। शाहजहां जैसे सोने ही वाला था, तभी उनकी बेटी जहां आरा दौड़ते हुए शाहजहां के पास आई और बोली, माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जब शाहजहां हरम में पहुंचा तो मुमताज महल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह काफी ज्यादा दर्द में थी। बादशाह की आवाज सुनकर मुमताज ने अपनी आंखें खोली। शाहजहां ने मुमताज के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गया और मुमताज महल ने शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला कि वह किसी औरत से दोबारा शादी न करे और दूसरा उनके लिए एक ऐसा मकबरा बनाए जो इस दुनिया में दूसरा ना हो। इसके बाद ही मुमताज महल ने शाहजहां की गोद में अपना दम तोड़ा। मौत के बाद शाहजहां सदमे में चला गया। मुमताज की याद में शाहजहां इतना रोया कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके सारे बाल सफेद हो गए। उसने सल्तनत को चलाना छोड़ दिया, जिसके बाद उसकी बड़ी बेटी जहां आरा ने सल्तनत को संभाला और ताजमहल के अलावा और भी कई इमारतें जहां आरा के ही देखरेख में बनी। उस वक्त भारत आए कई इतिहासकारों ने लिखा कि उस वक्त जहां आरा दुनिया के ताकतवर औरतों में से एक थी। उनके पास पूरे मुगलिया सल्तनत के अलावा और भी कई पावर थे। हालांकि मुमताज महल के आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक ताजमहल बनने के बाद मुमताज महल को उसी में दफन किया गया। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।